नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसके बाद दुनिया की कई महाशक्तियों ने उसकी निंदा की, जिसमें भारत भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमास का ये जो हमला है ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। लेकिन आपने ये भी देखा कि उसी समय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की, और इन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया। और वो प्रस्ताव पास किया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन माने हमास, क्योंकि फिलिस्तीन देश ने ही हमास को पैदा किया है, हमास को पालता है, वहां उसकी सत्ता चलती है। बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है हमास ने, जमीन के नीचे सुरंग बनाई हुई है, वो भी पक्की, और उनके अंदर बाकायदा उसका हेडक्वार्टर चलता है। ऊपर नागरिक हैं, नीचे हमास के आतंकवादी जमीन के नीचे हैं, और सारा कुछ चल रहा है सरकार की नाक के नीचे। तब फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि फिलिस्तीन की सरकार या फिलिस्तीन के नागरिक इसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी समेत CWC के उस प्रस्ताव में हमास के आतंकवादियों के विरुद्ध एक शब्द नहीं लिखा गया। केवल फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले दुखद हैं और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। यानी ऐसा दिखाने की कांग्रेस ने कोशिश की कि इजराइल पे जो अब ये हमले हुए इसका तो कोई मतलब नहीं, कोई जिक्र नहीं। लेकिन इजराइल जब पलटवार कर रहा है, वो आतंकवादियों को खत्म कर रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। क्यों दिखा रहे हैं? केवल वोट लेने के लिए। तुष्टीकरण के कारण से ही इस देश के 2 से 3 टुकड़े इस कांग्रेस की सोच ने किए। बांग्लादेश हमारे ही देश का एक हिस्सा कटा, पाकिस्तान हमारे ही भारत माता का एक पार्ट कटा, और ये कांग्रेस की ही सोच थी कि बस किसी तरह सत्ता मिलती है। आज सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रमुख हैं। भले ही नाम को मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हों, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस में किसी की वक्त नहीं है सोनिया गांधी के सामने। तो सोनिया गांधी आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख लिखती हैं, और लेख लिखते हुए वो लिखती हैं कि इजराइल पे जो हमला हुआ वो भी बड़ा निंदनीय है। क्यों भैया? सोनिया गांधी जी, इतने दिनों बाद याद आया आपको? 7 अक्टूबर को हमला हुआ है और 30 अक्टूबर को आप ये लेख लिखती हैं। इतने दिन आपको याद ही नहीं आया। अब क्यों याद आया है? इसके पीछे का एक कारण मैं बताता हूं। एक कारण यह है कि केरल के अंदर इन्हीं हमास के जो पक्षधर हैं, वो कुछ भी कहें, कोई सरेंडर हुआ है, कुछ हुआ है, वो बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बताता हूं, जो सूत्र हैं सुरक्षा बलों के, जो जांच एजेंसियां इसमें लगी हैं, एंगल वही दिखाई दे रहा है कि वो जो केरल में हमला हुआ है एर्नाकुलम में, वो कन्वेंशन सेंटर में जो ब्लास्ट हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमास के समर्थक हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले खालिद मशेल मल्लापुरम में बड़ा एक आयोजन किया गया था और उसका भाषण चलाया गया था, जिसमें वो हिंदुत्व के खात्मे की बात कर रहा था, जिसमें वो बुलडोजर चलाने वालों की खात्मे की बात कर रहा था। अब आपको पता है कि बुलडोजर चलाते कौन है? योगी आदित्यनाथ का नाम है, सीधा बुलडोजर बाबा लोग बोलते हैं। तो वो जो खालिद मशेल है, जो हमास का नेता है, वो खुलेआम ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, और वहां उसके चाहने वाले सामने बैठे थे, और उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। वो खुलेआम कह रहा है कि जो बुलडोजर चला रहे हैं हम उनको पूरी तरह खत्म करेंगे, ये जो हिंदुत्व है इसको हम खत्म करेंगे। तो कांग्रेस के कई नेता इस तरह से बोल चुके हैं। कुछ कांग्रेस के समर्थन में उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग खुलकर ये बोल चुके हैं कि हमारा तो मकसद ही है सनातन की समाप्ति। तो 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है। और मुद्दा यह भी बना कि कांग्रेस का आप रूप देखिए, चरित्र देखिए, कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रस्ताव पास कर रही है, और उसमें हमास के लिए हमदर्दी जताते हुए वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के हम साथ खड़े हैं, जो देश हमास जैसे कट्टर आतंकवादियों को पालता है। लेकिन एक भी शब्द इजराइल के बारे में नहीं बोला है। सोनिया गांधी अब उसको रिकवर करने के लिए, उस पर लेप लगाने के लिए ऊपर से अब दोनों बातें कर रही हैं। एक तरफ वो द हिंदू में लेख लिखती हैं और लेख के जरिए कह रही हैं कि मोदी सरकार ने ये जो किया है कि यूएन में इस युद्ध के विराम के लिए जो वोटिंग करना था, उससे मोदी जी ने, जो भारत सरकार ने विड्रॉल किया, यानी उसमें सम्मिलित नहीं हुए, ये ठीक नहीं है।
मानवता के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी को मानवता याद अब आई है और वो कह रही हैं, एक तरफ मानवता की बात कहती हैं, दूसरी तरफ वो लेख लिखते हैं, वो कहती हैं कि पीएम ने शुरुआती बयान में इजराइल के साथ प्रतिबद्धता दिखाई थी, तो हमने भी इसी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। तो वो कहते हैं कि साहब हमने फिलिस्तीन के अधिकारों का जिक्र मोदी जी ने नहीं किया। मतलब फिर भी मोदी जी पे सवाल उठा रही हैं, फिर भी ये बात कर रही हैं और फिर बोलती है इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से दुखी हुए थे। 7 अक्टूबर 23 को हमास ने इजराइल पर क्रूर हमला किया। ये सोनिया गांधी जी अब लिख रही हैं। इनको इतने दिन बाद यूं याद आया है क्योंकि 4 राज्यों में अब सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश भी हाथ से गया, राजस्थान भी गया और अब तो खबर आ रही है कि इसी मुद्दों को देखते हुए छत्तीसगढ़ भी जाने वाला है। तो इनको लग रहा है कि 2024 में भी ये मुद्दा रहेगा क्योंकि मोदी जी ने गुजरात के एक कार्यक्रम में खुलकर बोला कि आप देखिए कि जब 26/11 हुआ तो केंद्र में जो सरकार थी उनको जो प्रतिक्रिया जिस तरह की करनी थी, आतंकवाद पर पलटवार करना था, तत्काल उस पर एक्शन लेना था, नहीं लिया गया। तो आतंकवाद के मुद्दे पर अब समझ लीजिए, देश के मुद्दे पर 2024 का भी चुनाव होने जा रहा है, ये मोदी जी ने इशारा कर दिया। और ये तो होता है, जब भी कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठेगा वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। केरल के अंदर जिस तरह से पीएफआई ने अपना हेडक्वार्टर बनाया, जिस तरह से खुलेआम वो रैली निकालते हैं, जिस तरह से वहां जमाती उलमाए हिंद के यूथ विंग वहां हमास के आतंकवादी खालिद मशेल की वीडियो चलाते हैं, पर्दे पर चलाते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, इससे बिल्कुल तय हो गया है कि जो केरल में हो रहा है वो पूरी तरह से वहां की कम्युनिस्ट सरकार और कांग्रेस उस पर मौन है, यानी मौन समर्थन है। तो क्या केरल एक विस्फोटक स्थिति में आ गया है? उनको शायद हमास अच्छा लग रहा है, कांग्रेस को पूरी को हमास ऐसा दिखाई दे रहा है कि चलिए ये जो है गैर इस्लामिक और गैर ईसाई लोगों पर हमला हो रहा है, क्योंकि इजराइल में ये हमला उनको लग रहा है कि यहूदियों पर है। अगर कोई हमला हिंदुओं पर हो रहा है तो भी मुझे लगता है सोनिया गांधी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको दिक्कत तब होती है जब कोई मुस्लिम देश में मारा जाए, भले ही वो आतंकवादी क्यों ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, पिछले दिनों कुछ ऐसी वीडियो, कुछ खबरें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आई कि जब दिल्ली में बाटला हाउस में एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया तो कांग्रेसियों को उस आतंकवादी के मारे जाने से दिक्कत हुई। जो पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए प्रदीप शर्मा, उस पर तो सवाल उठा रहे थे कि साहब वो तो मारा ही नहीं गया ठीक से, वो तो किसी पुलिसकर्मी ने ही मार दिया होगा। किस तरह की बेहुदा बातें हैं। कांग्रेस का कल्चर हमने देखा है, कांग्रेस के चरित्र को हमने देखा है। अब सोनिया गांधी का ये बयान, मैंने जैसा बताया कि ये केवल एक बैलेंस करने के लिए है। अब इनको लग रहा है कि इनके नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, लोग विरोध में हो गए हैं, लोग कांग्रेस को ये देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, और फिलिस्तीन के साथ जो लोग खड़े हैं इसका मतलब वो हमास के साथ खड़े हैं, और हमास के हमले की निंदा और हमास का जो काम अब सामने आ रहा है, क्रूरता सामने आ रही है, महिलाओं के साथ रेप, उन बच्चों को जला दिया गया जिंदा, इसको कौन जस्टिफाइड करेगा? केवल वो जिसको उनकी मानसिकता से प्रेम है। तो अमेरिका में भी अब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, इटली में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सोनिया गांधी इटली की रहने वाली हैं, और इटली की प्रधानमंत्री जिस तरह के कड़े फैसले ले रही है घुसपैठियों को लेकर, वहां प्रदर्शन को लेकर, तो सोनिया गांधी को भी लगा होगा कि जहां मेरा मायका है वहां भी जब इन कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है, तो भारत में कम से कम दिखाने के लिए ही सही वो इसको कट्टर हमला कहे, ताकि हिंदुओं की वोट भी मिल जाए। यही कांग्रेस का कल्चर रहा है कि वोट के टाइम पे ये मंदिर में भी जाएंगे, ये तिलक भी लगाएंगे, ये गंगा स्नान भी करेंगे, ये हिंदू भी बन जाएंगे, और जब चुनाव निकल जाता है और सत्ता में आ जाते हैं फिर ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं हम तो सनातन को समाप्त करके रहेंगे, हम तो 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। फिर ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं या उनके काम पर मौन हो जाते हैं, जैसा कि केरल में पीएफआई का आपने देखा है कि क्या उनका एजेंडा है। बहरहाल सोनिया गांधी का इस तरह का द हिंदू के लेख के जरिए भले ही दिखावे के लिए सही, लेकिन उन्होंने हमास के हमले को क्रूर कहा, यह बड़ी बात है। अब देखना होगा कि वो बैलेंस करने के लिए एक तरफ मोदी की बात कर रही हैं, एक तरफ हमास की बात कर रही हैं।
आगे आने वाले दिनों में इस कांग्रेस का क्या रवैया रहता है। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है, समझदार है, समझती है सोनिया गांधी की इस चाल में इस देश के सनातनी और इस देश का राष्ट्रभक्त व्यक्ति आने से रहा, कांग्रेस को वोट मिलने से रही। कुछ भी घड़ियाली बातें करिए, घड़ियाली आंसू बहाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना है। अभी तो राज्यों के चुनाव है, आप देखिए 2024 में कांग्रेस ढूंढे से नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।